मंत्री पद मिल जाए के चाहिए। अबले चुनाव कपार पर बा, कहीं मंदिर मंदिर का काम हो गई, मंत्री का काम कहिया होई भाई? हो सही ऐसे ही कह दिया जा कि चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं खेत के मुरई हुई है? बहुत ना होला कि एगो बिना छिलले बांस डाल दे जाला। बड़ी पिराला, बड़ी पिरात ह, बाप बेटा दोनों तीनों लोग के पिरात ह। बाकी केहू का हिम्मत ना बाकी टस से मस बोल दो। जितना माननीय देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, यादव के खाते में मत डालिए पैसा, मुसलमान के खाते में मत डालिए पैसा, दलित के खाते में मत डालिए पैसा, लेकिन जो समाज, चौहान समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, वो छुपावे खातिर ओम प्रकाश राजभर बिहार में जाके केहू तरह अपन पार्टी के कार्यकर्तन के समझावत हव, बुझावत हव कि मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। अरे कब बनेंगे? असंभव को संभव बनाने का नाम तेजस्वी यादव, असंभव को संभव बनाने का नाम श्री अखिलेश यादव जी, ये जान लीजिए। ओम भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि यादव है इसलिए संभव को संभव कर रहे हैं? नहीं नहीं, करके दिखा दिया है 2 मिनट में एक नौकरी, जो 17 साल में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, 17 महीना सिर्फ जो है कि गठबंधन की। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं के हो, जितना हमारी विधायक के तड़पावल जाता अबले बहुत दल से गठबंधन कैले बना, लेकिन इतना केहू क्यों दल उनके सतवले नहीं खे जितना आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उनके सतावत या दिल्ली से लखनऊ दौड़ावत या। वर्तमान विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 4-5 लाइट लगवाया है जहुराबाद में, और जो करता है उसका मैं गुड़गाता हूँ। लाइट ही लगवाए हैं, भले ही कुछ तो लगाए हैं ना, लाइट लगवाए हैं 4-5 ठो। मैं उनका हम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि 2 ही ऐसे नेता है जिनका कोई वजूद नहीं है, उनके पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जनता उनको वोट दे करके पछता रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों, लोकसभा 24 बहुत नज़दीक है और हम लोग इस समय पब्लिक ओपिनियन के लिए घूम रहे हैं। घूमते घूमते हम लोग इस समय पहुंचे हैं जहुराबाद में, और जहुराबाद में पहुंचे तो एक समाजवादी चेहरा जो कि पूरी तरह से घोषित चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में वायरल रहे। आइए उनसे मिलाते हैं। ओम यादव जी हैं और विधानसभा जहुराबाद के रहने वाले हैं। तो क्या हाल है जहुराबाद का ओम भैया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, आप लोगों का दिल से धन्यवाद जी। इस समय आपका जो विधानसभा है सत्ता के पक्ष में है जी जी। कितना विकास हुआ विधानसभा का? देखिए, हमारा विधानसभा और बिहार की सरकार किसके पक्ष में है कोई कह नहीं सकता है जी। बिहार के सरकार पे बात जरूर करेंगे। बिहार के सरकार से तुरंत तुलना कर दे अपने विधानसभा का, तो ऐसा क्यों? हम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि 2 ही ऐसे नेता है जिनका कोई वजूद नहीं है, उनके पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जनता उनको वोट दे करके पछता रही है बिना नाम लिए ही। विकास नहीं हुआ विधानसभा जहुराबाद में? जहुराबाद की स्थिति बहुत खराब है, और अब तो हम लोगों को कहते कहते थक गए हैं। हाँ, इतना कहने के बाद एक चीज है, देखिए, जो काम करेगा उसका हम नाम लेते हैं लगातार। यहाँ समाजवादी विधायक माननीय सदा फातिमा जी का काम था, हम कहते थे। ओम प्रकाश राजभर जी इतना जोर लगाने के बाद, ओम भाई ने जोर लगाया है, हमने चिल्लाना शुरू किया है, तो जा करके इस समय वर्तमान विधायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 4-5 लाइट लगवाया है जहुराबाद में, और जो करता है उसका मैं गुड़गाता हूँ। लाइट ही लगवाए हैं, भले ही कुछ तो लगाए हैं ना, लाइट लगवाए हैं 4-5 ठो। मैं उनका काम ले करके उनको जैसे खाई में नहीं ढकल सकता, उन्होंने काम 4-5 गो लाइट विधायक होके लगौले बाणो, तो हम कहत बाणी वैसे ही बड़े बड़े काम करी तो कहब कि लगौले बाणो, कैले बाणो। चलिए, अपने विधायक से इतना तो खुश हैं कि 5 लाइट लगवा दिए, आवाज उठाने पे 5 लाइट लगाए 5 लाइट लगवा दिए। आप हमेशा कहते हैं कि मंत्री पद, कब तक मंत्री पद बनेंगे आपके विधायक जी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विधानसभा के यहाँ भी सोचते हो कि जल्दी से मंत्री का शपथ लें और हमारे विधानसभा का और ज्यादा विकास हो। ई तो बात आप सही कहता नहीं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं के हो, जितना हमारी विधायक के तड़पावल जाता अबले बहुत दल से गठबंधन कैले बना, लेकिन इतना केहू क्यों दल उनके सतवले नहीं खे जितना आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उनके सतावत या दिल्ली से लखनऊ दौड़ावत या। मुंह छुपावे खातिर ओम प्रकाश राजभर बिहार में जाके केहू तरह अपन पार्टी के कार्यकर्तन के समझावत हव, बुझावत हव कि मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। अरे कब बनेंगे? अब हमके तो ये डर लगा था कि 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनसे वोट लेके बाद में तो ना बनाई। अगर चुनाव से पहले राजभर जी ना मचल, विधायक जी ना चाँप के आवाज उठैल पहले नियर, तो इनके इस्तेमाल कले हल जाई। अब बहुत ना होला कि एगो बिना छिलले बांस डाल दे जाला। बड़ी पिराला, बड़ी पिरात ह, बाप बेटा दोनों तीनों लोग के पिरात ह। बाकी केहू का हिम्मत ना बाकी टस से मस बोल दो। जितना घोसी के चुनाव में बोले के रहे कुल बोल ले हम लोग,
न माननीय प्रधानमंत्री जी के छोड़ ले बनो, देश का सबसे पहला झूठा बता दे, न माननीय मुख्यमंत्री जी के छोड़ ले बनो, मठ पर भेजे का ना कहलो। अब हम का कहीं, कुछ बचल बा कहे के? आ न केहू के नहीं छोड़ ले, कहाँ जई हो भाग के यहाँ तक के ले केहू लेवे के तैयार नहीं खे, आ जहाँ बाणा वो मंत्री पद देवे के तैयार नहीं खे, बीच में बेचारा एकदम पिसात हम। क्या लगता है कि मंत्री पद उनको नहीं मिलेगा? मंत्री पद मिल जाए के चाहिए, अबले चुनाव कपार पर बा, कहीं मंदिर का काम हो गई, मंत्री का काम कहिया होई भाई? होई सही ऐसे ही कह दिया जा कि चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं खेत के मुरई हुई? तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आचार संहिता लगने वाला है, आप कह रहे हैं कि लगने वाला है, तो वही ना। अब विधायक जी हमारे समझा, सबके चूना लगा होता ओम प्रकाश राजभर, बड़ी ओम प्रकाश राजभर के चूना लगा दिल गई, ठोक के सुता दिल गई, बड़ी समस्या बढ़ गई है। तो आप और हम जन बतियावत हैं जा, तो हमनी के में का जाए, उनसे जाके दर्द पूछो कि कितना बर्दाश्त करत हो। बिहार तक कहाँ कहाँ भाग भाग के जान बचावत हो, आ हिम्मत ना हो कि ताव से बतिया लो, तनको ताव से बतिया उठा के फेंक दिया जाई, आ जइहा कहाँ? अगर उठा के फेंक दिया जाए तो फिर अपने साथे लेबा कि ना? काशी के तोरे यहाँ के विधायक भी हुआ, तोहार बहुत करीबी रहल हुआ ओम प्रकाश राजभर। 2 बार लेके हमनी के भोगा तनी जा, एक बेर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, एक बार समाजवादी पार्टी का गठबंधन जहुराबाद में लेके 2 बेर में आज वही का नतीजा बा कि हमनी के बिना विधायक का भइल बन जा, लवारिस भइल बा जहुराबाद विधानसभा, न काम बा न कुछ बा। अभी आप कह रहे हैं कि लवारिस हुआ विधानसभा, कह रहे हैं कि काम मान चले काम कुछ नहीं है, तो आपकी मतलब विधानसभा आप उसको अच्छी तरह से जानते होंगे, कह रहे हैं कि लवारिस कैसे? क्योंकि आपके विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लवारिस अरे है। देख लीजिए, घोसी में जब माननीय सुधाकर सिंह विधायक नहीं थे, तो दारा चौहान जी विधायक थे, सिर्फ नाम के थे, काम के नहीं थे। आजमगढ़ और कहाँ कहाँ पराए रहते थे। उसी तरीके से जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, माननीय विधायक जी विधायक हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बिहार की चिंता है, अपने पार्टी की चिंता है, लखनऊ में बैठने की चिंता है, बनारस की चिंता है, और हकीकत ये है कि जहुराबाद में एक गिट्टी तक नहीं गिराए हैं। क्या बताएं, किस लिए हम कह रहे हैं कि हम लोग बिना विधायक का हैं? क्योंकि जब विधायक काम ही नहीं कर रहा है, तो उससे बढ़िया बिना विधायक काम है। इसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम आपको बताएंगे कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर भैया विपक्ष से हैं इसलिए अपने विधायक। सर्च कर लीजिए, हम जब कह रहे हैं ये बात, हम तो खुलेआम कहते हैं हर चैनल वाले भाई को कि आप जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी के काम का लिस्ट बना लीजिए। आप नहीं बना पाएंगे, है ये नहीं है। और जो पूर्व विधायक माननीय सदा फातिमा समाजवादी पार्टी की विधायक थी, उनकी देने की आज सड़क है, हॉस्पिटल है, तहसील है, पावर हाउस है। तो जहुराबाद की जनता आज उस चीज का सुविधा का आनंद ले रही है, नहीं तो बाकी किसी का नहीं, कुछ नहीं है। और 2024 में क्या लगता है कि सभा कितनी सीटें ला पाएंगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी? हर पार्टी का, हर नेता का अपना अपना जो है कि उम्मीद है, और हर नेता, हर पार्टी चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट ले आएं, पूरी सीट ले आएं। 80 का वादा तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन वो जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता ध्यान देगी कि जो सिलेंडर 400 का था वो 1200 का है। जनता ध्यान देगी कि जो कड़वा तेल 80 रुपया का है वो 200 का है। जनता ध्यान देगी शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है। जो हमारे देश की प्रथम कुर्सी के द्वारा 15 लाख का वादा किया गया, वो हमारा 15 लाख कहाँ भटक रहा है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ भटक रहा है। असली सीट जनता के हाथ में है, और जनता ही तय करेगी, पीडीए ही तय करेगा कि कहाँ किसको कितना सीट दिया जाए। राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, इतना भव्य मंदिर बना, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत भगवान प्रभु श्री राम जी के आस्था से, और उनके खिलाफ कोई कमेंट नहीं, और उनका स्वागत है। लेकिन राम मंदिर के साथ साथ ये जो सरकार राम मंदिर कराकर उद्घाटन भव्य कर रही है, वही सरकार 2 करोड़ रोजगार का भी काम करा के भव्य करती, वही सरकार 15 लाख खाते में डाल देती। और मैं तो यहाँ खुलेआम कह रहा हूँ कि माननीय देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी, यादव के खाते में मत डालिए पैसा, मुसलमान के खाते में मत डालिए पैसा, दलित के खाते में मत डालिए पैसा, लेकिन जो समाज, चौहान समाज, पाल समाज, प्रजापति समाज, बनिया समाज, हर समाज के लोग आपको वोट दे रहे हैं, उनके खाते में 15 लाख आप डाल दीजिए। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? जब आपको वोट लेना है तो हर समाज को हिंदू बना रहे हैं, और जब आपको काम आपकी बारी देने की आ रही है तो आप बांटने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जा सकता है? संभव कितना है? तो ये सवाल तो अब, पहले तो बिहार में भी यही सवाल पूछा जाता था आप लोगों के माध्यम से और सरकार के माध्यम से। देखिए, याद अब कह देंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा कह रहे हैं। असंभव को संभव बनाने का नाम तेजस्वी यादव, असंभव को संभव बनाने का नाम श्री अखिलेश यादव जी, ये जान लीजिए। ओम भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि यादव है इसलिए संभव को संभव कर रहे हैं? नहीं नहीं, करके दिखा दिया है। 2 मिनट में 1 नौकरी, जो 17 साल में जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए,
17 महीना सिर्फ जो है कि गठबंधन की सरकार थी तेजस्वी यादव की, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के 40,000 से अधिक नौजवान छात्र छात्राएं जाकर के नौकरी लेने का काम किए हैं। यही आंकड़ा बताता है कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में छा गई है। नहीं तो उत्तर प्रदेश वाले मजाक उड़ाते थे बिहार के कि बिहार में भुखमरी है, जंगल राज है, और आज की डेट में बिहार में जाकर के सर छुपाना पड़ रहा है। हम लोगों की सरकार निकम्मी हो गई है। और दोस्तों हमारे साथ ओम यादव थे, इनको आपने सुना और बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए माने जाते हैं